मूवी की शुरुआत में हमें कुछ अंग्रेजी सिपाही दिखाए जाते हैं और उसका कैप्टन लॉर्ड बेकेट दिखाया जाता है, जो असल में सभी सैनिकों सभी लुटेरों का खात्मा करने आया होता है। लॉर्ड बेकेट सबसे पहले विल टर्नर को और उसकी मासूका एलिजाबेथ स्वान को गिरफ्तार करवाता है। गवर्नर स्वान के पूछने पर पता चलता है कि इन लोगों को नामी और मशहूर लुटेरा जैक स्पैरो को भगाने का जुर्म है और उसी जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया है और इस जुर्म की सज़ा सीधा और सीधा फांसी की है। अब हमें एक भयंकर टापू दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को जिंदा पिंजरों में बंद कर गिद्धों को खिला दिया जाता है और उनका कब्र नदी में फेंक दिया जाता है। जैक स्पैरो भी उसी कब्र में था। असल में जैक स्पैरो उस जगह पर चोरी करने गया था, लेकिन वो लेके आता है एक नक्शा जिसमें बना होता है एक चाबी। लॉर्ड बेकेट विल टर्नर से एक सौदा करता है। वो विल से कहता है कि मुझे वो कंपस चाहिए जो जैक हमेशा अपने पास रखता है, तुम्हें बस वो कंपस वापस लाना है। अब जैक स्पैरो का जाम खत्म हो गया था तो वो अपना नया जाम लेने तहखाने में जाता है और तभी उसकी मुलाकात होती है बूटस्ट्रैप विल टर्नर से, जो विलियम टर्नर का पिता होता है और डेवी जोन्स का गुलाम होता है। वो जैक से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया जैक, तुम ब्लैक पर्ल गहराई से ले आए और 14 साल तक तुमने राज किया। बिल कहता है कि तुम इससे बच नहीं पाओगे, जोन्स का वो खुखार दानव तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें मार डालेगा, तुम इससे कभी भी बच नहीं पाओगे। और वो जैक के हाथ में एक काला निशान छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। बिल टर्नर की बात सुनकर जैक बहुत ही डर जाता है। वो दानव जैक के पीछे पड़ा हुआ था तो जैक एक टापू पर छुप जाता है। अब विलियम टर्नर जैक की तलाश में पहुंच जाता है उसी टापू पर जहाँ पर जैक छुपा हुआ था, लेकिन आदिवासी लोग विलियम टर्नर को घेर लेते हैं और कैद कर लेते हैं। वो लोग विलियम को अपने सरदार के पास लेके जाते हैं जो असल में जैक होता है और फिर विल को लटका दिया जाता है बाकी लुटेरों के साथ और गिब्स के साथ, जहाँ पर बाकी लुटेरों को लटकाया गया था। लॉर्ड बेकेट काफ़ी होशियार था तो एलिजाबेथ सोन को भी एक सौदा करता है कि तुम्हें वो कंपस लाना होगा। एलिजाबेथ सोन इस बात के लिए राजी हो जाती है और वो भी जैक को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और एक जहाज पर छिप जाती है। इधर विल गिब्स से पूछता है कि जैक हमें बचाता क्यों नहीं है। गिब्स बोलता है कि आदिवासी लोग जैक को ईश्वर मानते हैं और उसे भून कर खा जाएंगे, विलियम और बाकी लुटेरे अपने। जिसके बाद विलियम डिसाइड करता है कि हम यहाँ से भागेंगे और विलियम और बाकी लुटेरे मिलकर और वहाँ से ऊपर चढ़ने लगते हैं पहाड़ के ऊपर। और इधर जैक को ये लोग भून कर खाने वाले थे, लेकिन जैक काफ़ी होशियार था तो वो वहाँ से किसी तरह भाग के निकल जाता है और ये लोग भी सभी लोग भाग के वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा पहुँचते हैं ब्लैक पर्ल जहाज़ पे और जहाज़ को लेकर सीधा नदी में पहुँच जाता है। विलियम जैक को लॉर्ड बेकेट के पास जाने के लिए बोलता है। जैक काफ़ी चालाक था तो वो कंपस देने को राजी हो जाता है, लेकिन विल को चाबी चुराने को बोलता है। विल राजी तो हो जाता है। असल में जैक किनारे पर इसलिए भाग रहा था क्योंकि डेवी जोन्स का छोड़ा हुआ दानव जिसका नाम क्रैकन था वो जैक के पीछे था। अब ये सभी उस चाबी को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं डेवी जोन्स के जहाज पर जिसका नाम है फ्लाइंग डचमैन जहाज। इसका शानदार सीन दिखाया जाता है फ्लाइंग डचमैन जहाज का, लेकिन वहाँ विल पकड़ा जाता है और फिर हमें रिवील किया जाता है डेवी जोन्स जिसका मुंह एक ऑक्टोपस की तरफ था। डेवी जोन्स और जैक स्पैरो की पहले ही लड़ाई हो चुकी थी, मतलब वो इस मूवी में रिवील नहीं किया गया है। डेवी जोन्स जैक के जान के बदले 100 लोगों को अपने जहाज़ पर लाने के लिए बोलता है। जैक कहता है ठीक है विल को छोड़ दो तो मैं 100 लोगों को जहाज़ पर लेके आऊँगा, लेकिन जेम्स विल को छोड़ता नहीं है और वो उसे अपने जहाज़ पर ही रख लेता है। जिसके बाद वो जैक को 3 दिन का टाइम देता है। विलियम उस चाबी और संदूक को ढूंढने का प्रयास करता है तो वो डेवी जोन्स को चुनौती देता है खेलने के लिए। दोनों में खेल होती है और पता चलता है कि वो चाबी डेवी जोन्स के पास है। चाबी कहाँ है ये जानने के बाद विलियम उस चाबी को चुरा लेता है और फ्लाइंग डचमैन जहाज से भाग जाता है। एलिजाबेथ सोन जैक को ढूंढ लेती है और जैक को लॉर्ड बेकेट के पास जाने के लिए मजबूर करती है। डेवी जोन्स काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास से चाबी गायब थी तो वो उस क्रैकन को जगा देता है जो समुद्री दानव होता है। वो दानव समुद्र के सभी जहाज़ों को ख़त्म करने लगता है। संदूक अब सुरक्षित नहीं था तो डेवी जोन्स उस संदूक को वहाँ उस टापू से बाहर निकालने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले जैक, एलिजाबेथ सोन और जेम्स नॉरिंगटन पहुँच चुके थे। साथ में फ्लाइंग डचमैन जहाज़ की मदद से विल भी वहाँ पर पहुँच गया था। अब जैक, विल और जेम्स नॉरिंगटन आपस में लड़ाई करते हैं उस संदूक के लिए जिसमें छुपा था डेवी जोन्स का दिल। ये लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं और उसी बीच जेम्स नॉरिंगटन उस संदूक को चुरा लेता है। अब जैक और विल सभी ब्लैक पर्ल पर भाग रहे होते हैं, लेकिन डेवी जोन्स का वो खुखार दानव उनके पीछे आ जाता है। तो असल में जैक को मारने के लिए आया होता है तो एलिजाबेथ सोन चालाकी से जैक को ब्लैक पर्ल जहाज पर बांध देती है और सभी वहां से भाग जाते हैं। केवल जैक उस जहाज पर रह जाता है। अब केवल अकेला जैक बचा हुआ था ब्लैक पर्ल जहाज पर और क्रैकन उसी के पीछे था क्योंकि उसके हाथ में वो काला निशान था। तो अचानक से वो क्रैकन
जैक के सामने आ जाता है और जैक कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो क्रैकन बहुत ही खतरनाक था और वो सीधा जैक को और ब्लैक पर्ल को दोनों को ही निकल जाता है। पर जैक अंदर ही अंदर उसके घुस के और क्रैकन को मार चुका होता है। ये अगली मूवी में हमें रिवील होगा, पर फिलहाल के लिए क्रैकन जो है जैक को निगल चुका था। जैक मारा नहीं था, बस वो जैक एक मौत के जाल में चला गया था जो कि डेविड जोन्स का बनाया हुआ था। अब जो दिल जेम्स नॉरिंगटन ने चुराया होता है वो सीधा पहुंचता है लॉर्ड बेकेट के पास और वो दिल दे देता है लॉर्ड बेकेट को। अब सभी लुटेरे जैक के मरने का अफसोस कर रहे, दिए जला रहे थे और तभी सब तय करते हैं कि अगर जैक को हम बचा सकते हैं तो हम पूरा कोशिश करेंगे। तभी डिया डेल्मा बोलती है कि अगर तुम लोग जैक को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक कप्तान की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बारबोसा को जिंदा करके और उन्हें दिखा देती है और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना तुम लोग।